नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोल्यान में। दोस्तों आज मैं अप्रैल और मई, अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद मई में भी होगा, उनके लिए एक क्लास, पहली क्लास है, मतलब ये आप सब भारी डिमांड कर रहे थे। देखो अब आप लोग कितना पढ़े हो कितना नहीं तो मुझे नहीं पता। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सुपर क्लास जो एक सीरीज़ में बनाया हूँ, सुपर का और मास्टर का, उसको पढ़ने को हमेशा बोलता हूँ मैं। प्लेलिस्ट में दिया हुआ है ये दोनों क्लास, इसको पढ़ने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके मैं इस जो सीरीज चलाऊँगा इसमें क्या करूँगा कि पिछले 3, 4, 5, 6 महीने के जो क्वेश्चंस है उसको मैं ये अगले जो कुछ दिन होंगे उसमें मैं आपको बताऊँगा। बाकी जो और भी जो सुपर मास्टर पढ़े रहोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जैसे ई बुक है, ई बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। पेड है, वैसे पैसे लगता है, लेकिन बहुत ही फायदे वाली चीज़ है। उसमें 2500 प्रश्न है, 2500 प्लस उसमें शॉर्टकट कीज भी हैं, फुल फॉर्म भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको जो उससे पढ़ रहे हो तो उसको पूरा ज़रूर एक बार पढ़ लेना, आप ऊपर से नीचे की तरफ जाना पढ़ते हुए, ठीक है, क्योंकि ऊपर उसमें नए नए प्रश्न हैं, उसका अपडेटेड है बहुत। तो उससे पढ़ के भी कोई निगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। जिसके पास समय की कमी रहती है उसको ले लेना, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगता वैसे, लेकिन आप बहुत आसानी से अगर 5-6 घंटे भी उसको पढ़ लिए अच्छे से तो आप बहुत आसानी से एग्ज़ाम को निकाल ले जाओगे, बहुत आसानी से CCC, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और टिकसाला के एक चैनल है मेरा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना सब लोग, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिस पे मैं मैथ, रीजनिंग, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। तो जो भी किसी भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो टिकसाला जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके बहुत काम आएगा। पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है एक फॉर्म में जानकारी दर्ज करने के लिए कई तरीके प्रदान करता है, जिसमें चेक बॉक्स, विकल्प बटन, टेक्स्ट बॉक्स, पुल डाउन सूची, अन्य आइटम, जिसे सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। तो ये सब प्रश्न पिछले करीब 6 महीने के जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि 6 महीने क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में कई महीने तो एग्ज़ाम होता ही नहीं है ना, इस वजह से। तो वो सारे प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पिछले महीने जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी मैं रखा हूँ। ये वैसे पिछले के पिछले वाला, हर महीने तो रिपीट होते हैं प्रश्न, है ना, आपको बताता हूँ मैं, हर महीने आते हैं ये प्रश्न, हर महीने आता है। पिछली बार भी आया था, उसके पहले भी आया था, उसके पहले, मतलब हर महीने आता रहते हैं प्रश्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। इसका आपको क्या करना है मालूम है, इसमें करना है फॉर्म कंट्रोल। उसको क्या बोलते हैं, फॉर्म कंट्रोल। अगला देखो, विंडोज़ 10 की कौन सी सुविधा उपयोगकर्ताओं को लैन वैन में वर्चुअल डेस्कटॉप से जुड़ने की अनुमति देता है। बात हो रही विंडो 10 की, है ना, बात। और क्या, लैन और वैन। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब जो हम घरों में कंप्यूटर लगाते हैं, तो कंप्यूटर में बहुत सारी, देखो हम लोग वायर वगैरह जोड़ के जो एक नेटवर्क टाइप का बना लेते हैं भाई। CPU अलग रहेगा, डेस्कटॉप जो मॉनिटर अलग रहेगा, जो कीबोर्ड अलग रहेगा, माउस रहेगा, सब कुछ जुड़ा रहता है ना, उस सब मिला के क्या हो जाता है, लैन हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो वो भी लैन है, ठीक है। और वैन मतलब जो शहरों में होता है थोड़ा सा भाई, मैन होता है शहरों वाला वैसे, और वैन तो हो जाता है इंटरनेशनल, जो विदेशी, देश विदेश की बात होती है, उसको बोलते हैं। ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, मान लो बहुत लोगों को होगा, बहुत लोगों को नहीं होगा। तो वर्चुअल डेस्कटॉप से जुड़ने की अनुमति, तो हमेशा याद रखना जब वर्चुअल डेस्कटॉप की बात आती है, इसका मतलब क्या कह रहा है, रिमोट डेस्कटॉप की बात करता है। रिमोट डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है, रिमोट का मतलब ही सर्वर से हो जाता है। रिमोट की जब बात आए मतलब सर्वर की बात कर रहा है, मतलब बिना वायर से जुड़े, एक तरह से नेटवर्क सर्वर की बात करने लगता है, ठीक है, याद रखना। चलो, 1996 में घोषित पूंजी पर्याप्तता मानदंड, कैपिटल एडेक्वेसी नॉर्म्स लागू हुआ, किस पर लागू हुआ, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक की जब बात आती है तो क्या समझते हो उससे आप, जितनी भी बैंक्स, जिसको हम लोग सरकारी समझते हैं, कहते हैं ना सरकारी बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, इलाहाबाद बैंक हुआ, देना बैंक हुआ, इंडियन बैंक हुआ, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हुआ, ये सब क्या है, ये सब एक तरह के राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। जो SBI है थोड़ा सा अलग हो जाता है, SBI एक तरह का सरकारी समझ लो बैंक है, सरकारी, गवर्नमेंट। बाकी सभी राष्ट्रीयकृत, तो पूरी तरह सरकारी नहीं होते, ये राष्ट्रीयकृत होते हैं। इनकी जैसे जो इनके एम्प्लॉय होते हैं वो भी उनका अलग ही फंडा होता है सारा, जानते हो कि नहीं, बस जान लो, जानना चाहिए। बाकी सुविधाएं बहुत सारी हैं, लेकिन थोड़ा सा बाकी सभी कर्मचारियों से, बैंक के कर्मचारियों का थोड़ा सा अलग ही सब कुछ होता है, खास करके राष्ट्रीयकृत बैंक में जो काम करते हैं।
है, लेकिन वो भी गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि सहकारी बैंक जानते हो वो होता है, बहुत कम उसका वो चलता है, वो निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट। विदेशी बैंक जानते हो, जैसे बाहर के जो बैंक होते हैं सब विदेशी होते हैं, स्विस बैंक हुआ, ऐसे बहुत सारे, एक्सिस बैंक। देखो राष्ट्रीयकृत बैंक ही इसका उत्तर होगा, क्योंकि 1996 में सारे उसी पे एक तरह का कानून था, नियम था, उस पर लागू हुआ था। मैग्नेटिक डिस्क सबसे लोकप्रिय माध्यम किसके लिए है? सिक्वेंशियल एक्सेस, दोनों मतलब डायरेक्ट सिक्वेंशियल, इनमें से कोई नहीं, या फिर डायरेक्ट एक्सेस। तो मैग्नेटिक की जब बात आती, मैग्नेटिक बहुत फास्ट होता है दोस्तों, एक तरह का मेमोरी समझ लो, मेमोरी में लगता है, बहुत फास्ट माना जाता है। तो जब फास्ट की बात आ गई मतलब डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट हो जाएगा जल्दी से, है ना। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर द्वारा पहचाना जाता है। देखो एक कंप्यूटर किसके द्वारा पहचाना जाता है इंटरनेट पर, ये क्वेश्चन का मतलब ये है। तो हमेशा इसका मतलब क्या हो जाएगा? आईपी एड्रेस। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो सब जानते हो, सब लोग नहीं जानते तो जान लो, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी का मतलब। एक बात याद रखना, आईपी सभी कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होता है इंटरनेट चलाने के लिए, समझे कि नहीं बात। फिजिकल एड्रेस को बोलते हैं मैक एड्रेस। जो मैक होता है वो एक फिजिकल एड्रेस है। क्या है? एक फिजिकल एड्रेस है। लेकिन जो आईपी एड्रेस है एक इंटरनेट के लिए एड्रेस है, वर्चुअल एड्रेस है, समझ लो, ठीक है। तो दोनों एड्रेस होता है। कंप्यूटर का मतलब ये मत सोचना कि सिर्फ पीसी, मोबाइल में भी आईपी एड्रेस होता है। जब हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं तो आईपी एड्रेस की बात है, उसमें भी है, ठीक है। तो कंप्यूटर का मतलब सारी चीज़ें कंप्यूटर में आ जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ये मत सोचना कि कंप्यूटर का मतलब वही पीसी को कंप्यूटर बोलते हैं। फाइलों और संसाधनों को सीधे साझा करने का सबसे आसान तरीका क्या है? साझा मतलब शेयर। अब शेयर करना अगर आपको, तो नेटवर्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, यूएसबी, तो देखा जाए अगर तो इन सभी से हम शेयर कर सकते हैं। अब यूएसबी जो होता है उसमें देखो हम लोग कर सकते हैं, उससे भी शेयर, सीडी में भी डाल के कहीं ले जा सकते हैं हम लोग, फ्लॉपी डिस्क में भी डाल के कहीं ले जा सकते हैं। लेकिन नेटवर्क जो है ये क्या है? सबसे आसान तरीका है भाई। कोई चीज़ आपको वीडियो भेजना है, व्हाट्सएप पे भेज दो, सबसे आसानी से पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, बिना दिक्कत के, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी भेज दो। वो तरह का क्या है? नेटवर्क है। फार्मूला जो होता है ये वाला, इसका बताओ मान क्या आएगा? 25 इतना। अब देखो जब ऐसी फार्मूला पूछे आपको तो सबसे पहले ये तो मैथ का क्वेश्चन है, समझ लो, है ना। और मैथ मुझसे पढ़ने के लिए मैं आपको, मेरा मैथ फेवरेट है, रीजनिंग फेवरेट है, तो ट्रिक्साला सब्सक्राइब कर लेना सब लोग। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे जब, तो लिंक पे जाके तुरंत सब्सक्राइब करना, सब लोग पढ़ना मेरे साथ। देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ये सब जानते हो। तो उससे भी पहले गुणा, सबसे पहले क्या ब्रैकेट तोड़ते हैं, उसके बाद भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, दोनों मतलब ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे, 16 दूना 32, ये क्या हो जाएगा? 32 माइनस 32, है ना। तो 32 माइनस 32 क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर क्या बचा? 25/0, है ना। तो हमेशा याद रखना, कंप्यूटर की दुनिया में, मतलब कि स्प्रेडशीट हो, एक्सेल हो या फिर कैल्क हो, उसकी दुनिया में जब भी कभी 0 से डिवाइड किया जाता है, इसका मतलब आउटपुट क्या आएगा? हैज़ ड्यू, ठीक है। अगला देखो, विंडोज़ 10 में पूरी स्क्रीन को भरने के लिए कौन सा मोड स्टार्ट मेनू का विस्तार करता है? सेफ मोड, टैबलेट मोड, नॉर्मल मोड, मोबाइल मोड। क्या कह रहा है? पूरी स्क्रीन को भरने के लिए, है ना। तो कौन सा मोड? तो नॉर्मल मोड, बड़ी सिंपल सी बात है, बाकी कोई मोड नहीं। नॉर्मल मोड सबसे बेस्ट मोड माना जाता है, बाकी कर दोगे तो उसमें कोई ना कोई कमी हो जाएगी। ईमेल में इनमें से कौन सा बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए? सब्जेक्ट लाइन से बचना चाहिए, री रीडिंग से, ईमेल, रॉन्ग ईमेल एड्रेस, स्माइलीज। किससे बचना चाहिए? तो सब्जेक्ट लाइन लिखना ज़रूरी होता है, मतलब लिख दोगे तो अच्छा ही रहेगा, नहीं भी लिखोगे तो भी टेंशन नहीं है, लेकिन लिखना ज़रूरी होता है। री रीडिंग इससे कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ इसमें क्या है? रॉन्ग ईमेल एड्रेस, मतलब कि गलत ईमेल एड्रेस अगर डाल दिए तो किसी काम का रहा आपका ईमेल नहीं। तो यही आपका आंसर हो गया। कौन सा एक मान्य क्रिप्टो करेंसी नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा मान्य नहीं है, मतलब असली नहीं है? बिटकॉइंस, लाइट कॉइंस, मैसे, इथरम। दोस्तों जो मैसे है ना, ये कोई करेंसी है ही नहीं। बिटकॉइन, लाइट कॉइन, इथरम, ये तो बहुत पॉपुलर करेंसी हैं दुनिया की, ठीक है।
क्रिप्टो करेंसी है, वैसी करेंसी नहीं। एक्सटर्नल ब्लॉक्स का उपयोग नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है या फिर कहाँ नहीं करना चाहिए? तो प्रोडक्ट और सर्विस पर कस्टमर के फीडबैक को सुविधाजनक बनाने के लिए तो ये तो कर सकते हैं, ये तो करना चाहिए ना, अच्छी बात है। जो पॉजिटिव हो उसको हमको सही करना है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल इन्फॉर्मेशन साइड को दिखाने के लिए तो यही गलत है, यही नहीं करना चाहिए भाई। किसी संगठन के आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अगर दिखाओगे तो क्या अच्छी बात है? नहीं ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर देखोगे इसमें मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन को बढ़ाने के लिए ये तो हो सकता है। कर्मचारियों के साथ प्रगति के बारे में विवरणों पर चर्चा करने के लिए तो ये भी कोई गलत बात नहीं है ना। एक पेज जो 11 इंच चौड़ा और 8.5 इंच लंबा है तो उसे पोर्ट्रेट पेज कहते हैं। 11 इंच चौड़ा मतलब चौड़ाई ज़्यादा है, और 8.5 इंच लंबा मतलब लंबाई इसकी कम है। तो क्या ये पोर्ट्रेट मोड है ना। तो दो तरह के मोड होते हैं, एक तो ये हो सकता है ऊंचाई जिसकी ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, है ना। एक ये होगा, ये होगा। तो दोस्तों इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं, इसको पोर्ट्रेट मोड बोलते हैं, याद रखना। इसको लैंडस्केप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। देखो लैंडस्केप मोड में चौड़ाई ज़्यादा होती है, ऊंचाई कम होती है। पोर्ट्रेट मोड में ऊंचाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। एक चीज़, तो ये उत्तर तो आपका फाल्स। वर्ड या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर दोनों एक ही चीज़ है, भाई भाई एक ही बिरादरी के हैं, दोनों काम वही करते हैं दोनों, राइटर और एमएस वर्ड। ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट किस मोड में होते हैं? क्वेश्चन आता है तो ये पोर्ट्रेट मोड में होते हैं। एमएस वर्ड राइटर ये दोनों पोर्ट्रेट मोड में होते हैं। यहाँ तक कि एक्सेल भी, एक्सेल पूछे कैल्क पूछे, ये भी दोनों इसी मोड में होते हैं, पोर्ट्रेट। लेकिन लैंडस्केप मोड में क्या होता है? ये होता है पावर पॉइंट और उसका क्या नाम है जो इसमें होता है, उसको बोलते हैं इम्प्रेस। ठीक है, पावर पॉइंट और इम्प्रेस लैंडस्केप मोड में होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो मिलेगा मैं बता चलूँगा, जो मेरे माइंड में आएगा। ORS क्या है? ORS क्या है? तो ORS का मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये तो सबको पता है। उसके बाद किसके लिए होता है? ऑनलाइन एडमिशन के लिए, FIR फिलिंग के लिए, ऑनलाइन लर्निंग के लिए, OPD के लिए। तो बताओ किसके लिए होता है ये ORS? दोस्तों पहली बात ये बात याद रखना आपको, ये एक मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? OPD का मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब पेशेंट, PD मतलब पेशेंट डिपार्टमेंट, O से मतलब आउट होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, पेशेंट के लिए होता है ये। ठीक है, SMTP TCP पोर्ट, देखो सभी जितनी भी इसमें होती हैं सभी का एक पोर्ट होता है। जितनी भी SMTP हो या फिर STTP हो, STTP का 80 होता है, इसका जो है कितना होता है? 25 होता है SMTP का। ठीक है, SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि ईमेल का एक प्रोटोकॉल है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और 443 होता है उसका S लग जाए, जैसे HTTP में S भी तो लग जाता है ना, तो HTTPS दोनों पूछते हैं तो 443 होता है। ठीक है, तो ये सब ये ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए ये पता होना चाहिए। ब्लॉकचेन में किस क्रम में जुड़े होते हैं? एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े होते हैं। अगले ब्लॉक के लिए आगे, अनियमित क्रम पिछले ब्लॉक के पीछे। तो इसमें पिछले ब्लॉक के पीछे भाई ब्लॉकचेन क्या होता है, जैसे आपको समझाता रहता हूँ वैसे भी मैं, मान लो ऐसे 10 ऐसे लोग खड़े हैं, ये लोग हैं, है ना। यहाँ से कोई सामान है यहाँ पहुँचाना है, तो ये इसका है कि इसको ये उठाया, इसको दे दिया, फिर इसने इसको फिर यहाँ पहुँचा दिया। आसानी से पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया? इसी को कहते हैं ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन में वैसे होता है। तो ब्लॉक के पीछे हैंडआउट प्रिंट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? 2 स्लाइड्स पर पेज, 6 स्लाइड पर पेज, 3 स्लाइड पर पेज, 5 स्लाइड पर पेज। तो याद रखना
हैंडआउट जो होता है, अच्छा हैंडआउट का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? जो प्रिंट करने के लिए इसका यूजेज सही पूछो तो हैंडआउट का यूज प्रिंट करने के लिए होता है सबसे ज़्यादा, मतलब उसी के लिए स्पेशली बनाया गया है ये। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रिंटर, जब हम कहीं पे आप देखते हो फ़ोटो वोटो खींचते हैं ना वो लोग, फोटोग्राफर लोग, जो हम लोग का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो निकालते हैं, तो उसमें भी देखोगे तो बहुत सारी स्लाइड का मतलब समझ लो एक वही फ़ोटो कई एक जो हैंडआउट उनका होता है, प्रिंट वाला निकलता नहीं है, उस पर कई फ़ोटो छप जाती है एक साथ में, वही होता है समझ लो एक तरह से, वो भी एक हैंडआउट मास्टर ही है। तो इसमें 5 वाला नहीं होता है, किसमें? हैंडआउट मास्टर में प्रिंट करते समय तो 5 वाला नहीं, बाकी सभी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा, 2 भी होगा, 5 वाला नहीं मिलेगा आपको ऑप्शन। इम्प्रेस का क्वेश्चन है समझ लो एक तरह का वो। उबुंटू में निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल क्लाइंट है? ईमेल क्लाइंट का मतलब समझते हो? जैसे गूगल का पूछेगा ईमेल क्लाइंट कौन है, जीमेल है। माइक्रोसॉफ्ट का पूछेगा कौन सा है, तो आउटलुक है। उसी तरह से उबुंटू का पूछेगा तो थंडरबर्ड है। क्या है? थंडरबर्ड है। एनआईसी द्वारा भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण व्यापक रूप से किस रूप में जाना जाता है? तो ये सिंपल सी बात है, भूमि के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है। ब्लॉकचेन की सबसे रोमांचक विशेषता यह है कि वह डेटा ब्रीच की संभावनाओं को बहुत कम कर देता है। अभी मैंने ब्लॉकचेन के बारे में आपको बताया, ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं और आराम से यहाँ से सामान ऐसे 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 पहुँच जाता है फटाक से। इसमें डेटा ब्रीच का कोई संभावना है नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। वही तो कह रहा है ना, ब्रीच संभावना बहुत कम रहता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होगा भाई, ये लोग ना थकेंगे ज़्यादा, कोई प्रॉब्लम इनको नहीं, आराम से यहाँ पहुँचा दिया। इसीलिए डिजी लॉकर के संदर्भ में ई साइन क्या है? ई साइन क्या होता है? डिजी लॉकर नहीं, कहीं भी ई साइन की जब बात आए, ई सिग्नेचर, ई साइन ई सिग्नेचर एक ही बात है। ई साइन की जब भी बात आए ना तो ये वाला ऊपर वाला हमेशा याद रखना। सिर्फ डिजी लॉकर की बात नहीं कर रहा है, समझ लो कोई भी लॉकर कोई भी कुछ हो, समझ लो ई साइन का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सिंपल सी बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रदान करता है जिसकी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम पीसी के साथ संचार करने के लिए आवश्यकता होती है। ये ट्रू है कि फॉल्स? तो देखो, देखा जाए तो ट्रू भी है, लेकिन इसको हम लोग फॉल्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मुख्यतः वो यूज़र और हार्डवेयर इन दोनों के लिए बनाया जाता है, हम लोग के लिए और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए। जब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होता है, हम लोग यूज़र को परेशानी होती। जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे तो परेशानियां होती थी, लेकिन काम थोड़े बहुत होते थे पहले भी। तो जब से ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तब से बहुत आसान हो गया सारे काम करना। तो हम लोग के और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कुछ और ही बात करता है, इसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम तक के पहुंच गया है, तो ये अलग चीज़ हो गया, इसलिए इसको फॉल्स हम लोग करते हैं। इसके बारे में मैं और रिसर्च करूँगा, अभी कन्फ्यूजन बना रहता है थोड़ा सा। आप लोग भी अगर कुछ समझ में आए तो बताना मुझे, ठीक है? क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा थोड़ी तो हूँ, कोई प्रोफेसर तो हूँ नहीं, है कि नहीं। 2016 में आरबीआई की गवर्नर रघुराम राजन ने योजना शुरू की। कौन सी योजना शुरू की? तो यूपीआई शुरू की भाई। 2016 में रघुराम राजन उस समय गवर्नर थे, हालांकि 2007 एक ही साल बाद उसके बदल गए थे, ये वो शक्तिकांत दास हो गए थे ना। लेकिन याद रखना कि यूपीआई इन्हीं के ज़माने में हुआ था 2016 में। वैसे यूपीआई बनाया किसने था, पूछते हैं क्वेश्चन। तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई ने बनाया। इसने लॉन्चिंग के लिए बुला लिया चीफ गेस्ट के रूप में। भाई आरबीआई, मैंने आपको हमेशा बताता हूँ, आरबीआई सबसे ऊपर है, जो है सब उसके नीचे ही हैं। चाहे एसबीआई हो, चाहे एनपीसीआई हो, या फिर कोई भी नेशनलाइज बैंक हो, सारे इसके नीचे हैं। प्राइवेट, गवर्नमेंट, सब कुछ। इसके बिना अनुमति कोई काम वो लोग नहीं कर सकते हैं। विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ कौन सा शक्तिशाली कंप्यूटर होता है? अब इसमें देखो, मैं खुद ही, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए हो जाता है। इसमें दो बातें हैं। देखो,
नेटवर्क सर्वर क्या है और वर्क स्टेशन क्या है, दोनों में डाउट रहता है और दोनों में आपको 2 क्लास में 2 चीज़ में बता दिया था। इसमें क्योंकि मुझे खुद डाउट रहता है। पहले ये समझो, देखो नेट सर्वर की जब बात आए तो इसकी वो भी एक कंप्यूटर ही होता है दोस्तों, और वर्क स्टेशन भी एक कंप्यूटर ही होता है। वर्क स्टेशन जो हमारे नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं, एक तरह से समझ लो, जहाँ पे काम करते हैं हम लोग, लैपटॉप, कंप्यूटर, वो तो हो गया वर्क स्टेशन। और नेटवर्क सर्वर की जब बात आती है, ये भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, लेकिन इसमें सर्वर का भी काम करता है सारे। तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रियलिटी देखा जाए अगर, तो नेटवर्क सर्वर से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो विशेष उपकरण सॉफ्टवेयर के साथ कौन सा शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो वर्क स्टेशन भी शक्तिशाली होता है, लेकिन अब नेटवर्क सर्वर आप समझ चुके हो कि नेटवर्क सर्वर से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं होता, और वो एक अलग तरह का ही कंप्यूटर, वो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन ही होता है। नेटवर्क सर्वर भी एक तरह कंप्यूटर ही है। तो इसीलिए यही उत्तर कभी एक बार मैं वर्क स्टेशन भी कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि वर्क स्टेशन मैंने आपको समझाया कि जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं उसको बोलते हैं, वो भी शक्तिशाली होता है। लेकिन नेटवर्क सर्वर जो नॉर्मली हम लोग जो यूज नहीं करते वो होता है, वो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन शक्तिशाली के मामले में अगर देखो तो बहुत ज़्यादा है। वैसे मैंने समझा दिया कि दोनों क्या चीज़ है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? 3D मॉडलिंग कौन सा नहीं है? तो फिर एक्स्ट्रा कर देना कि ये नहीं है, बाकी सभी हैं 3D टीन, गूगल, स्केचअप, ब्लेंडर। निम्नलिखित में से कौन सा साउंड फाइल है? जब साउंड फाइल की बात करें ना, तो ये वेब फाइल एक साउंड फाइल है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में ये। वेब फाइल। बूट स्ट्रैपिंग किसे कहते हैं? फास्ट बूट, क्विक बूट, हॉट बूट और कोल्ड बूट। देखो मैंने आपको बताया था कि बूटिंग जो होता है, बूट की बात करें 2 प्रकार की होता है दोस्तों। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होता है कोल्ड, एक होता है वार्म। अब बताओ, वार्म तो इसमें दिया नहीं तो कोल्ड आपको उत्तर हो जाएगा। हॉट दिया है, वैसे हॉट वार्म देखा जाए तो एक ही चीज़ है सारे, लेकिन इसमें कोल्ड बूटिंग आपको करना है। बूटिंग क्या होता है? जब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर, देखो कोल्ड बूटिंग स्टार्ट कंप्यूटर और वार्म बूटिंग रीस्टार्ट कंप्यूटर। ठीक है, गर्म है भाई, रीस्टार्ट का मतलब कंप्यूटर गर्म होगा तब रीस्टार्ट करोगे। वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग मतलब रीस्टार्ट करो, कंप्यूटर ठंडा ही रहेगा ना, बंद रहेगा। तो एईपीएस में से कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंकों को निर्धारित करता है? तो सिंपल सी बात है, IIN, इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, IIN। ठीक है, तो याद रखना ये एईपीएस में आधार इनेबल्ड, एईपीएस मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, और ये होता है IIN, इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलो, डिजिटल बैंकिंग OTP में शामिल है, क्या क्या शामिल हो सकता है? अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल सिंबल्स, डिजिट्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो आपको क्या करना है? यही पूरा कर देना है, क्योंकि सारे हो सकते हैं, संभावना सबकी है। ठीक है, इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें यूज होती हैं, इसलिए आपको सब कर देना है। आप ईमेल मैसेज में टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं, बात आ गई नहीं की, इसलिए क्या हो जाएगा? ये फॉल्स, जबकि हम कर सकते हैं, ये बोल रहा है नहीं कर सकते हैं। कई व्यक्तियों को समान मेल बनाने के लिए MS वर्ड विकल्प। अब देखो, कई लोगों को मेल भेजना है दोस्तों, तो क्या करना है आपको? मेल मर्ज। क्या करना है? मेल मर्ज कर देना है। यहाँ पे मर्ज मेल भी दे दिया है, लेकिन वैसे मेल मर्ज ही होता है ना ऑप्शंस। ठीक है, अगला देख लेते हैं। MS वर्ड को खोलने पर टाइटल बार के बाएं ओर बुक 1 ये दिखाई देता है। टाइटल बार मतलब ऊपर, तो ये ऊपर ये नहीं दिखाई देता है, बुक 1 MS वर्ड नहीं दिखाई देता, इसलिए क्या हो जाएगी? ये फॉल्स हो जाएगा। ओपन ऑफिस ऑप्शन में इम्प्रेस किस मेनू के अंतर्गत आता है? तो इम्प्रेस किस मेनू के अंतर्गत आता है पूछे तो टूल्स मेनू के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा फास्ट ही चल रहा हूँ आज, अभी मुझे आप बताना, अभी थोड़ा सा पहला क्लास काफ़ी दिन बाद में कर रहा हूँ ना,
बताना क्या था क्या नहीं। तो अभी देखो धीरे धीरे सब कुछ चेंज होगा, अभी शुरुआत है। कंप्यूटर का नाम कमांड प्रॉम्प्ट में निम्नलिखित कमांड टाइप करके पाया जाता है। मतलब समझते हो, जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसमें अगर आपको कंप्यूटर का नाम ढूंढना है तो क्या डालोगे, तो होस्ट नेम डाल दो भैया, तो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस आईडी समान है, मतलब रेफरेंस नंबर, तो ये दोनों समान नहीं होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समान है बोल रहा है ये। निम्नलिखित, ये तो बहुत बड़ा हो गया भाई। हाँ, निम्नलिखित में से कौन नेटिक्विटी का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। ये तो नेटिक्विटी में समझते हो, नेटिक्विटी मतलब इंटरनेट शिष्टाचार। एटिक्विटी जो होता है, जैसे ये यहाँ से इतना हटा दो, एटिक्विटी नहीं, एन ही हटा दो। एटिक्विटी का मतलब होता है शिष्टाचार, जब एन लग जाता है नेटिक्विटी, वो क्या हो जाता है, इंटरनेट शिष्टाचार। तो इसमें लिखा भी नीचे वाले में देखो, ऑनलाइन सेटिंग में बातचीत करने का सही तरीका इंटरनेट शिष्टाचार या नेट पर नैतिकता के लिए एक संक्षिप्त नाम है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 बार आ गया क्या, 35, 35, 36। अच्छा चलो एक क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ लो आप लोग आज तो। सभी क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन अंतर्निहित से पीड़ित हैं जो उनके वैन कनेक्टिविटी पे आंतरिक है। तो कह रहा है कि जितने भी क्लाउड कंप्यूटिंग है सभी में एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। वो कौन सी है, तो वो है विलंब, लेटेंसी। ये सब में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इसमें संदेह नहीं है। ठीक है। रूट फाइल सिस्टम किसके लिए जिम्मेदार है, चेंज द सिस्टम, शट डाउन द सिस्टम, रीस्टार्ट द सिस्टम, बूट द सिस्टम। देखो अगर देखा जाए दोस्तों, रूट फाइल सिस्टम जो है वो बूट पे कर दोगे तो सारा टेंशन खत्म हो जाएगा अपना, है ना। क्योंकि रीस्टार्ट, शट डाउन देखा जाए तो दोनों बूट का ही हिस्सा है, देखा जाए तो दोनों बूट के हिस्सा हैं। तो बूट द सिस्टम, उसी में अपना काम हो गया, है ना। अब ये लोग ऐसे ही क्वेश्चन मतलब ऑप्शन ऐसे दे देते हैं। ये सारा असली क्वेश्चन है, ये जितने बताता हूँ मैं, जानते हो कि नहीं ये बात आप लोग। असली का मतलब ऑप्शन के साथ एग्जाम में आएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ा करो। ये जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन आ ही जाएंगे आपके एग्जाम में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब आएंगे तो इसी में से कुछ। सेल्फ से जुड़ी व्याख्यात्मक पाठ किस शब्द का वर्णन करता है, ये भी सब असली क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये बात आपको जानना जरूरी होता है, इसलिए जितना ज़्यादा पढ़ लोगे उतना फ़ायदा आपको होगा। इसलिए कहता हूँ ये बुक ले लोगे, जैसे मतलब जिनके पास वीडियो देखने का ज़्यादा समय नहीं रहता तो ई बुक ले लोगे, तो उसमें से जो लोग लिए हो तो पढ़ डालना उसको। क्योंकि मैं एग्ज़ाम के बाद कुछ लोग आते हैं बोलते हैं आधे ई बुक में सिर्फ इतने क्वेश्चन ही पढ़ पाया था 500, अब उसमें 2500 है, कम से कम 1500 2000 तो पढ़ा कम पूरा करो। तो इसका कॉमेंट जो होता है दोस्तों, व्हाट टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच टू सेल। सेल में आप कमेंट अटैच कर सकते हो तो उसके बारे में डिस्क्राइब कर देगा, टिप्पणी है ना, कमेंट्स होता है उसको। अतिरिक्त मॉनिटर पर दर्शकों को प्रस्तुति दिखाए जाने के दौरान क्या देखने में सक्षम नहीं है ना। ये समझे कि नहीं बात, क्या कह रहा है, अतिरिक्त मॉनिटर पर दर्शकों को प्रस्तुति की जब बात आ रही मतलब प्रेजेंटेशन की बात आ रही है। किसकी, प्रेजेंटेशन, चलो जो भी है प्रेजेंटेशन की बात आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रस्तुति। तो इसमें नोट्स, भाई प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन जरूरी है, पिक्चर जरूरी है, फ्लो चार्ट जरूरी है, बचता क्या है, नोट्स। इसलिए नोट्स अपना उत्तर हो जाए, क्योंकि पूछा ना नहीं है। कौन सा प्रोग्राम पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को खोजता है। आप समझे कि नहीं बात, देखो एक प्रोग्राम है कौन सा, जैसे कुछ हम इनपुट करते हैं कहीं पे, जैसे सर्च इंजन में कुछ हम लोग ढूंढते हैं, तो कौन सा प्रोग्राम है जो ढूंढने में मदद करता है हमको, तो उसको कहते हैं ग्रेप। समझे कि नहीं बात, ग्रेप याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ग्रेप। सिर्फ परीक्षा के लिए आपको थोड़ा, इससे क्या होगा, इतना नॉलेज अगर आप ध्यान से पढ़ो। पहली बात तो आप लोग जैसे पढ़ोगे वैसे मैं पढ़ाता हूँ,
आप लोग एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हो, मैं वही पास कराने के लिए पढ़ाता भी हूँ, है ना। जब आप नॉलेज एक एक टॉपिक पे पूछोगे, क्योंकि ये तो सिर्फ क्वेश्चन ही बताता हूँ मैं, मुझे भी कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्टेड हूँ, रहता हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें पता भी हैं, लेकिन जब पढ़ोगे तब तो पढ़ाऊँगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में फूटर के ड्रॉप डाउन मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? समझे कि नहीं बात? जैसे लिब्रे ऑफिस फूटर जब ऐड करोगे, ऐसे ऐड करते हो ना फूटर, तो यहाँ पे एक बन जाता है ऐसे करके, तो इसमें जब क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन मेनू कई सारी चीज़ें लिख के आ जाती हैं इसमें। तो इसमें भी आपको मालूम होना चाहिए क्या नहीं होता है। तो देखो, एक वीडियो में मैंने एक कोई क्लास में जो भी बताया था, मैं मुझे याद नहीं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा क्रिएट फूटर। क्रिएट फूटर नहीं होता भाई, फूटर तो पहले से क्रिएट हो चुका है देखा जाए तो। हाँ, फॉर्मेट करने के लिए आएगा आपको ऑप्शन, डिलीट करने के लिए आएगा, और बॉर्डर बैकग्राउंड आएगा, इंसर्ट कुछ करने के लिए भी आएगा, क्रिएट नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना ये बात। ये सेम क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आपके एग्जाम में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता है? अब देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों। विंडो 10 क्या होता है? ये क्लोज सोर्स होता है, पैसे देके मिलता है। ओपन सोर्स मतलब एकदम फ्री में रहेगा, ओपन रहेगा पूरा। ओपन ऑफिस, लिनक्स, उबुंटू, ये सब फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड्स के संस्थापक कौन है? केविन डफी, रेड हल्फमैन, जॉन बिगिंस, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हो जाएगा जॉन बिगिंस ने क्रेडिट कार्ड बनाया था। प्रोडक्ट ये। अब बताओ इसका देखो, मैंने अभी बताया आपको कि सारा गणित वाला सिस्टम ही रहेगा इस पे। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना, सम का मतलब है जोड़ना। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट होगा उसको तोड़ेंगे, मतलब इस ब्रैकेट को पहले तोड़ेंगे यहाँ पे, मतलब अंदर। सम 5 7, पहले इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 5 7 5 12 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा, ऐसे बन जाएगा ये प्रोडक्ट, यहाँ पे रहेगा। अब 12 दूना 24 हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये देख लो, विंडोज़ 10 कंप्यूटर के साथ प्रिंटर, और मतलब प्रिंटर को जोड़ने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? अगर प्रिंटर को जोड़ना है आपको तो प्रिंटर एंड स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। इस ऑप्शन के साथ आप आसानी से जोड़ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जो बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है? डी रैम, एस रैम, पी रोम, रोम। तो हम इसमें भी देखो डी रैम उत्तर होगा। डी फॉर डायनेमिक होता है, वैसे डायनेमिक होता है दोस्तों, और स्टैटिक होता है एस फॉर। 2 तरह के रैम होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। तो डी फॉर आपको डबल भी याद रखना है। डी फॉर डबल, डबल मतलब बार बार, इससे आप भूलोगे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एस रैम की डी रैम कौन सा करूं भाई, है ना। व्हाट्सएप निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, ट्वीटिंग। तो व्हाट्सएप हमेशा याद रखना, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इंस्टेंट मैसेजिंग का एक प्रकार है। किसी विशेष सेवा के लिए व्यावसायिक संगठनों को मिलान को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस, है ना। व्यावसायिक संगठन जब मिलेंगे आपस में तो क्या हुआ? तो B2B होगा, बिजनेस टू बिजनेस होगा। और अगर बिजनेस टू कस्टमर मतलब व्यापारी से कस्टमर मिले तो बिजनेस टू कस्टमर। तो याद रखना ये सब चीजें। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया जाता है? हब का इस्तेमाल, अब इसमें भी देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा स्टार टोपोलॉजी। मैंने मेस बता दिया था, मेस नहीं होगा यार। देखो स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, किसी क्लास में बता दिया था, बाकी तो मैं स्टार ही बताता हूँ आपसे, आपने देखा होगा क्लास अगर। स्टार टोपोलॉजी ऐसे होता है, ये समझ लो एक स्टार है ऐसे। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है ये? इसका मतलब ये है कि बीच में यही है हब, जिसकी बात कर रहे हो ना हब की, तो यही है हब। हब से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं किसी हब से, समझे कि नहीं बात? इसको कहते हैं मेस। तो
मेस ऐसी टोपोलॉजी है जिससे सारे के सारे आपस में जुड़े होते हैं। जैसे मेस में ऐसे 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 5 कंप्यूटर है तो आपस में ऐसे जुड़े रहेंगे, फिर उसके बाद ये इससे रहेगा, ये इससे रहेगा, ये इससे रहेगा, मतलब कोई बाकी नहीं रहेगा किसी से, सब आपस में, इससे भी रहेगा, ये सब आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, याद रखना ये बात। चलो खैर, निम्नलिखित में से फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है? तो फ्लिपकार्ट जब पूछे ना तो आपको करना है B2C का उदाहरण है। B2B का पूछा तो अली बाबा एग्जाम्पल आता है, एक अली बाबा का आता है, और C2C का पूछे तो OLX का आता है। ठीक है, ऐसे याद रखना। क्विकर भी होता C2C का, मतलब हम लोग उसमें आम आदमी बेचते हैं, खरीदते हैं। निम्नलिखित में से मोबाइल उपकरणों की आवश्यक विशेषता क्या है? बैटरी पावर, ब्यूटीफुल, लाइट वेट, कॉम्पैक्ट साइज। सबसे आवश्यकता क्या है? बैटरी पावर है, सिंपल सी बात है ना। तो दोस्तों 50 क्या 51 प्रश्न, बीच में एक डबल आया था ना, तो 51 क्वेश्चन पूरा आज आपका पहली क्लास में। तो उम्मीद है कि मज़ा आया होगा आपको और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इस 51 में से अगर 5-10 क्वेश्चन भी मिल गया आपके एग्जाम में तो फ़ायदा है। किसी किसी में ज़्यादा मिल जाता है, और भी मिलेगा जरूर, इतना जान लेना। इस क्लास से, हर क्लास से कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में, बस ध्यान से पढ़ा करो। बस विंडो 10 में फाइल एक्सप्लोर को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये आपके होमवर्क के लिए दे देता हूँ। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप सभी देना, और मुझे ये बताना कि आपका कितना करेक्ट हुआ, ये भी बताना, और इसका उत्तर भी सब लोग जरूर देना। तो बस दोस्तों, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो जो लोग नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, घंटी भी दबा देना, मान लो, तो आपका ज़रूरी है काम करना, क्योंकि आते ही पहली बार तो लाइक किया करो सब लोग, पहली बार आएगा तो सब्सक्राइब किया। एडमिशन लेने का मतलब सब्सक्राइब कर लिए, एडमिशन ले लिए, उसके बाद अटेंडेंस अपना डेली लाइक करके वीडियो को दर्ज कर दिया करो। ठीक है, तो इस तरह से तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।